कोरोना से देश में 24 घंटे में 325 मौत, 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,500 से ज्यादा केस आए सामने। यूपी में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, छोटे शहर भी कोरोना की चपेट में आए। आगरा में 1038 और नोएडा में 1000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। गाजियाबाद में कोरोना के चलते 2 और मौत, जिले में 22 पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में 29 नए मामले आए सामने। जिले में 625 है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बदायूं में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद एक्टिव मामले 18 बचे हैं। बदायूं में नए कोरोना के मामले आने के बाद से यहां 15 हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ गई है। उप जिलाधिकारी ने कई गांवों को सैनिटाइज कराया है, साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उत्तराखंड में कोरोना के 34 मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 14 मामले आए सामने। ऋषिकेश एम्स में एक कोरोना संक्रमित मरीज ने तोड़ा दम। प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश। जांच में फर्जी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना संकट के बीच बीजेपी का हाईटेक प्लान। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ लेंगे वर्चुअल बैठक। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। प्रशासन की सख्ती और दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील होने से डीएनडी पर लगा लंबा जाम। दिल्ली से आने वाली हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। यूपी पुलिस सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही दे रही है एंट्री। कानपुर देहात में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में रास्ते में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। 3 महिला सहित 1 दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के साथ 3 अन्य बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जौनपुर में विवाहिता की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मथुरा में मजदूर के मददगार बने पीआरबी के जवान। ई रिक्शा से परिवार के साथ बलिया जा रहा था मजदूर। बैटरी खत्म होने पर पुलिस ने की मदद। गाड़ी से बांधकर चलाया रिक्शा। उन्नाव में पोते ने साथियों के साथ लूटी दादी की चेन। मोबाइल ट्रेस कर पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आज मुंबई में होगा सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार। पटना से मुंबई पहुंचेंगे सुशांत के पिता। पोस्टमार्टम से हुई है सुसाइड की पुष्टि। फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर प्रोड्यूसर एक्टर निखिल द्विवेदी ने फिल्म इंडस्ट्री पर किया कटाक्ष। कहा, सुशांत का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी शिक्षकों का मिलना जारी। अब अलीगढ़ में पकड़ी गई बबली यादव। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र ने 3 लाख रुपए में दिलाई थी नौकरी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके समर्थकों में मायूसी है और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही एक रिक्शा चालक लल्लन दिल्ली से अपने घर बिहार की ओर निकल पड़ा। कानपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल, कई की हालत गंभीर। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जा रहे थे यात्री। कासगंज में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला दीनदयाल कॉलोनी का है, जहां सुने मकान में चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए की नकदी और जेवरात के साथ कई अन्य सामान भी चुरा लिए। उन्नाव में काशीराम कॉलोनी के एक बंद प्लॉट में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में मृतक के गर्दन पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बरेली के खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। कानपुर देहात जिले में एक परिवार ने निजी अस्पताल पर बच्चे के सौदे का आरोप लगाया है। अनंतराज अस्पताल में जन्मे बच्चे का सौदा 5 लाख में कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल द्वारा नक्शा जारी करने के बाद दोनों देशों में तनातनी का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में तैनात एसएसबी के 39वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाली नागरिकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भी लिख दिया। मांदा मंडल कारागार में इन दिनों बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेल परिषद के अंदर ही हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। जेल प्रभारी आरके सिंह और बंदियों की मेहनत से रोजाना 2.5 से 3 क्विंटल सब्जी जेल में ही उगाई जा रही है। इसमें किसी तरह का कोई रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाता। सूत्रों के मुताबिक मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक अमृता रावत कल एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 30 मई को एम्स ऋषिकेश में इन्हें भर्ती कराया गया था। देहरादून में फल और सब्जी के थोक व्यापार की सबसे बड़ी निरंजनपुर मंडी को करीब 11 दिनों के बाद खोल दिया गया। पहले दिन कम संख्या में आड़ती और फुटकर व्यापारी मंडी में पहुंचे। अब व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी। प्रतिबंधों के साथ निरंजनपुर मंडी को खोला गया और मंडी की दुकानों की कुल 20% दुकानें ही खुली रहीं। फल और सब्जी के 75 दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई है। नैनीताल में हाईकोर्ट के होते हुए रोडवेज का लीगल ऑफिस काट गोदाम शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। खटीमा में फैक्ट्रियों में बाहर की गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने पर हंगामा हुआ। स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री प्रबंधन बाहर से गाड़ियां मंगा रहा है, जिसके चलते आगे रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। रामनगर में आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके चलते यहां सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते एक और जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। कोटद्वार के एक कपड़ा व्यापारी और उसकी मां में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मालिनी मार्केट को सील कर दिया गया है। परिवार जिस इलाके में रहता है उस इलाके को भी चारों ओर से सील कर दिया गया है। साथ ही जिला परिषद मार्केट को भी 3 दिनों तक के लिए बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। कोटद्वार के सिगड्डी इलाके में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में खनन सामग्री ढो रही 7 गाड़ियों को सीज कर दिया, जबकि कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने मानसून सीजन से पहले ही अपनी समीक्षा बैठक कर ली। जिले की 63 जेसीबी मशीनों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। आपदा कंट्रोल रूम में सभी उपकरणों की जांच कर ली गई है। नैनीताल में कैंची धाम का स्थापना दिवस आज पहली बार भक्तों के लिए बंद है मंदिर। घर पर ही पूजा करने और नीब किरोरी महाराज को भोग लगाने की अपील की गई है। हाथरस में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से हुए फरार। अमरोहा में डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में भाई बहन की हुई मौत, अन्य 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुशीनगर में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को तितर-बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज। एक महिला का सिर फट गया, 4 महिलाएं घायल हुई। फिरोजाबाद में 2 साल पहले हुए एक हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में मकान मालिक की दबंगई, किराएदार परिवार को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंधक परिवार को मुक्त कराया। हापुड़ में बिजली विभाग के जेई को प्रधान पति के भाई ने फोन पर दी धमकी। धमकी का वीडियो वायरल, जेई ने दर्ज कराई शिकायत। ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी कर रहे शिक्षक से 2 प्रवासियों ने की मारपीट। शिक्षक की शिकायत पर दोनों प्रवासियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नेपाल की संचार सेवा पर निर्भर रहने वाले पिथौरागढ़ के गांवों को सैटेलाइट फोन सेट दिए जा रहे हैं। पहले चरण में धारचूला तहसील की 18 ग्राम सभाओं को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। नेपाली नक्शे में भारत के हिस्से का मामला, पिथौरागढ़ के कुछ हिस्से नक्शे में दिखाए गए। विशेषज्ञों ने कहा ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है ऐसा। फिरोजाबाद में कुकर्म का शिकार हुआ 5 साल का बच्चा। गांव के ही एक युवक ने टॉफी देने के बहाने किया कुकर्म। बच्चे की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। कोविड-19 महामारी के बीच बलरामपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मिशन को पूरा करने में लगे हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता परिवार से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं।
कानपुर में पुलिस और दो शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से कई असलहे और कारतूस बरामद। ललितपुर में कोरोना वायरस को लेकर लोग नहीं गंभीर, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सौंप गांव में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार सौंप गांव से चमियाला जा रहे थे। हाथरस में बाइक सवार 3 लोगों को लोडर मैक्स ने दे रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, जानवर के सामने आने से अनियंत्रित हुआ था लोडर मैक्स। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना का खौफ बढ़ा। यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीएम को पत्र लिखकर संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की। एक बार फिर यूपी बिहार के कई जिलों से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में निकले श्रमिक लॉकडाउन में मिली छूट के बाद उठाया कदम। नैनीताल में शराबी ने जमकर किया हंगामा, झील में आत्महत्या करने पहुंचा। पुलिस ने शराबी को बचाने के बाद शराबी ने किया जमकर हंगामा। कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार और दफनाने को लेकर लोग अपने अपने क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं। ऐसे में माजरा कब्रगाह प्रबंधन कमेटी ने आगे आकर पहल की है। कमेटी ने माजरा के इस कब्रगाह को सभी के लिए खोलने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार और शासन पर सुस्त रवैये के गंभीर आरोप लगाए हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड में तमाम लोग अब भी देश के दूसरे शहरों में फंसे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। अयोध्या में शिक्षा माफियाओं के लिए बुद्धि शुद्धि हवन पूजन किया गया है। लॉकडाउन के बीच 3 महीने की फीस माफी के लिए कई सामाजिक संस्था संघर्ष कर रही हैं। गाजियाबाद संयुक्त व्यापार मंडल में कोरोना योद्धाओं के लिए आयोजन किया गया। कोरोना के चलते जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए गाजियाबाद में के हवन में आहुति दी गई। हल्द्वानी में आईसीयू एचडीयू यूनिट की शुरुआत, सोबन सिंह अस्पताल में हुई शुरुआत, गंभीर रोगों से इलाज में मिलेगी मदद। अनलॉक 1 में होटल और रेस्टोरेंट को खोलने को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन चंपावत में बाजार में 1 हफ्ते बाद भी ग्राहकों ने रेस्टोरेंट की तरफ से रुख नहीं किया। इसका सीधा असर चंपावत के प्रसिद्ध बाल मिठाई पर पड़ा है। अल्मोड़ा जिले में लॉकडाउन के बाद 35,000 से ज्यादा प्रवासी अपने घरों को लौट गए हैं और अब घर लौटे हजारों प्रवासी अपने गांव में ही रोजगार करना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूरे जिले में 650 लोगों ने आवेदन किया है। इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त रखने के लिए इन दिनों गिलोय को डिमांड बढ़ गई है। टिहरी जिले के दुकानदारों का भी कहना है कि इन दिनों गिलोय की डिमांड एकदम से बढ़ी है। हापुड़ के बाबूगढ़ में एक बार फिर से अजगर मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंचा वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। वर्षों बाद जून के महीने नैनी झील में पानी लबालब है। खूब बारिश और लॉकडाउन से इस बार झील की तस्वीर बदली नजर आ रही है। इस बार नैनीताल में जून के महीने में 7 फीट पानी भरा हुआ है। नैनीताल में मौसम पल पल बदल रहा है तो जून में भी जनवरी जैसा माहौल है। लॉकडाउन से लोग अभी तक पर्यटकों की कमी शहर में है, लेकिन नजारे यहां दिलकश बने हुए हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द हाजिर होते हैं।